डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म साहब ने जो आज गुफ्तगू की है कि ऑपोजिशन डील की खबरें फैलाकर अपने लिए सियासी माहौल बना रही है, कल जो क्या? खिताब था उनका जी जी सर, और आज बिल्कुल। फिर तर्जुमा। जी, तो तर्जुमानों के इजलास में ये बात की है। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म साहब जो ये बात कर रहे हैं, क्या हुकूमती वज़रा डील की बातें नहीं करते, कभी तरदीद करते हैं, क्या कभी उस हवाले से तौसीक करते हैं उस बात की? शहजाद अकबर साहब चले गए आज। जी सर। सबसे अहम तो आज की ये खबर है कि देखें, इमरान खान साहब का जो बुनियादी बयानिया वो था अदारों में रिफॉर्म्स करना, उनको ठीक करना, और उससे बढ़ के जो था वो था बिला इम्तियाज़ एहतसाब। तो उसमें अब शहजाद अकबर साहब तो चले गए और इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी वो करने उनका काम कुछ और था और वो करते कुछ और रहे। तो क्या करते रहे? और खान साहब को क्या इसका इल्म नहीं था? अब ये शहजाद अकबर, अब देखें, कहते हैं ना, इनफ इज़ इनफ। तो अब खान साहब को ये वजाहत करनी चाहिए कि शहजाद अकबर साहब जो हैं वो एहतसाब, यानी अदालतें अदालतों के सामने तो केसेस ही पेश नहीं हुए। अभी आज जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब, तो वो तो ये कह रहे हैं कि केस ही मजबूत नहीं बनाए गए और इनका काम कुछ और था, ये कुछ और करते रहे। क्या करते रहे? ठीक है। और प्रेजेंटेशंस कुछ देते रहे और उसके नतीजे में अदालतों में कुछ और होता रहा। तो इतने सारे जो लोग बैठे हुए हैं बेशुमार, इनको पता ही नहीं था कि कित कमज़ोर केसेस हैं या मजबूत केसेस हैं या कोई उन्हें पोलिटिकल। और दूसरी बात यह है कि अब किसको लगाएंगे? अब इलेक्शन से अब तो सर पे खड़े हैं, इलेक्शंस की तरफ हम जा रहा है मुल्क, चाहे वो इस साल के आखिर में हो या अगले साल हो, जब भी। तो उसमें तो एक ये जो बात मैं बार बार कहता था कि एक चवन्नी वापस नहीं आएगी, तो उसकी क्या वजह थी? अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो ये क्या बात वजीर आजम साहब इनकी काबीना के लोगों को नहीं पता थी? पता थी सबको। और क्या शहजाद अकबर साहब से पूछताछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। शहजाद अकबर साहब जो है उनको हाथ नहीं लगा सकता कोई मौजूदा हुकूमत के अंदर, कम से कम। क्योंकि उसकी वजह ये कि फिर शहजाद अकबर साहब बोलेंगे कि मैंने जो कुछ किया तो मैंने अकेले तो नहीं किया, मुझे तो कहा गया ये करो ये करो। मैंने पूछा भी बहुत से लोगों से, उन्होंने कहा जी हम बस आगे बढ़ना चाहिए जी, रोटी शोटी खाओ तो मट्टी पाओ। वो जो हमारे चौधरी शहजाद साहब, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, उनका जो मशहूर ज़माना जुमला है कि जी रोटी शोटी खाओ तो मट्टी शट्टी पाओ करके आगे निकलो। और उसकी वजह ये है कि जितने भी लोग थे उनके साथ जो मामलात, एक तो थे ना जो पॉलिटिकल, जो नॉन पॉलिटिकल मामलात, उसमें शहजाद अकबर साहब माशाल्लाह आदम मिन फजले रब्बी, वो भी तो माशाल्लाह उन्होंने भी तो जो बयान होता है वो ये कि 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। तो उन्होंने भी तो लोगों के साथ जो डीलिंग वीलिंग की है, तो उसमें काफ़ी माशाल्लाह खुद भी एक बड़ा नाम बन गया उनका। बड़ा नाम से मुराद ये है कि अब ये खुद बड़ी एटीएम है वो। तो ये तो दुख मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं, सिर्फ इस वजह से है, मैं बताऊं आपको, कि लोगों की उम्मीदें बहुत टूट रही हैं, लोगों को मायूसी बहुत हुई है इस वक्त। आज तो बहुत ही ज़्यादा हुई है ना। अब तो छोड़ ही दें बात को कि नवाज शरीफ को ये करेंगे तो यूं करेंगे तो ऐसे करेंगे, तो छोड़ दें बिल्कुल कि उसको पकड़ के डाल देंगे। तो अब तो मतलब है कि शहजाद अकबर साहब को एक सेकंड के अंदर वो टीवी पे आ गए और उन्होंने इंटरव्यू देने शुरू कर दिया, मुझे तो कहा गया था इसका, मुझे तो कहा गया था इसका, मुझे कहा गया। अब हमारे मुख्तलिफ दोस्तों का नाम चल रहा है, हमारे बड़े एक अच्छे जानने वाले हैं अजहर सिद्दीक साहब, उनका नाम चल रहा है शहजाद अकबर साहब की जगह, तो देखें शायद वो जगह संभालें। लेकिन बात यह है कि ये तो बात नहीं बनी खान साहब, इसमें तो आपको खुद अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए थी। और अकाउंटेबिलिटी देखें, दो चीज़ें हुई ना, या तो मीशत जो है, तो खान साहब ने जो कल भी बात की और उसमें मैं हमेशा बात करता रहूँ, तो आज वो फवाद चौधरी साहब ने भी उसके ऊपर काफ़ी एम्फेसाइज किया। वो ये था कि कोविड के दिनों में, लेकिन इशू ये है कि अगर दुनिया भर में महंगाई हुई तो ठीक है, लोग पेट पे पत्थर बांध के चलेंगे आगे, खैर है। जो ज़्यादा तकलीफ है वो ये हुई है कि इस दौरान करप्शन हुई है। इशू ये है कि अगर वेंटिलेटर आए और वेंटिलेटर किसी सरकारी अस्पताल की जगह किसी प्राइवेट अस्पताल में लग गए और प्राइवेट अस्पताल के पुराने वेंटिलेटर जाके सरकारी अस्पताल में लग गए, तो ठीक है, और नए वेंटिलेटर प्राइवेट अस्पताल में, तो यहां पर
इशू माली है। बद-इंतज़ाम। यहाँ ये जब चीजें आएंगी ना, यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। देखिए जो शुगर या आटा या गंदम, जो करप्शन इसके अंदर लिया, जो हॉस्पिटल्स या जो दवाइयों के ऊपर या जो टेस्टों के ऊपर, ये जो कोविड के टेस्ट करवाए गए, पीसीआर टेस्ट, और ये इनके ठेके दिए गए, और ये सारा, इसके ऊपर अफसोस होगा। अफसोस ये नहीं है कि जी वो जो है वो कुछ सिस्टम में खराबियां थीं और खराबियों की वजह से, नीयत क्या थी? नीयत अगर ठीक नहीं थी खान साहब की टीम की, तो फिर खान साहब मेरे ख्याल से इस मरहले पे मैं बिल्कुल, आप यकीन करें कि आज ये जो बात हुई है ना कि एहतसाब नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, एक पाई वापस नहीं आएगी, एक पैसा वापस नहीं आएगा, ये 1.5-2 साल से मैं बात मुस्तकिल करते करते आज खान साहब कह रहे हैं कि जी वो शहजाद अकबर खान साहब को पता चला है कि शहजाद अकबर साहब ने एहतसाब भी नहीं करना था। तो मतलब ये तो फिर एक तमाशा ही हो गया, बिल्कुल तमाशा हो गया। और इसमें एक एक चीज़ अब खान साहब से बस गुजारिश है कि मतलब अब जो है ना वो, मतलब अब क्या गुजारे, एहतसाब ही नहीं हुआ। यानी अगर वो लोगों का एहतसाब ही नहीं हुआ और वो उसको यूज किया गया एज अ पॉलिटिकल टूल, और सुप्रीम कोर्ट भी इनके बारे में कह चुकी है शहजाद अकबर साहब के बारे में। अब चूंकि ओहदे पे नहीं है तो मैं कोई ज्यादा बात इनके बारे में नहीं करना चाहता, लेकिन बात यह है कि क्या खान साहब को इल्म ही नहीं था कि ये कैसे सारे लोग रिहा हो गए हैं और सारे बाहर चले गए हैं, और केसेस कमजोर हैं, और ये है, और नैब भी खान साहब की जेब में, और ये एसेट रिकवरी यूनिट, अंदाजा लगाएं जरा इसका नाम क्या रखा हुआ था, एसेट रिकवरी यूनिट। यानी जिनसे आपने लोगों से, जिन्होंने हराम का लूटमार की, आपने उनसे पैसा बरामद करना था। पता ही चल रहा है कि इतने करोड़ रुपया, इतने अरब रुपया, इतने के दौरे हो गए। ये आप यकीन करें इस कौम के साथ जुल्म किया है, जुल्म हुआ है। मैं इससे ना कोई, इस पे मैं तनकीद कर रहा हूं, ना मैं इस पे कोई बात, और जुल्म हमें तो पता था, लेकिन ये कि खान साहब ने आज जो बात की ना कि मतलब खान साहब चंद दिनों से नाराज थे, नहीं ऐसा नहीं था। ये बातें जब सामने आएंगी तो लोगों को अफसोस होगा। खान साहब को मैंने बहुत अरसा पहले कहा था कि खान साहब जब आप कोई समझें कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि इसकी वजह से खान साहब के, मैं बताऊं, मुझे जिस बात का डर है और ख़दशा है मुझे इस बात का कि शौकत खानम इसकी जद में ना आ जाए, क्योंकि वो इतना अच्छा खान साहब का हॉस्पिटल जो इन्होंने बनाया है सारा, वो आगे जाके इसकी जद में ना आ जाए गवर्नमेंट में। तो खान साहब को इसको अब एहतसाब के मामले को आगे कैसे लेके चलना है, वो ये भी नहीं कह सकते कि जी अदालती निज़ाम, जो केसेस ही नहीं बनाए, जो केसेस ही कमज़ोर। खान साहब ने आज देखें, इमरान खान साहब की एक बात जो है ना, उससे मैं आप यकीन करें कि मतलब हर शख्स के अंदर कोई खामियां होती हैं, कोई फरिश्ता कोई। खान साहब की जो एक बात है, खान साहब कायल आखिर, लेकिन उस वक्त कायल होते हैं जब वो वक्त गुजर चुका होता है। यानी अब ये बात खान साहब कह रहे हैं कि जी ये जो है ना एहतसाब का मामला ठीक नहीं हुआ, और ये इनका काम कुछ और था। जब अदालतें कह रही थीं, जब लोग कह रहे थे, जब हम चीख रहे थे, जब बाकी सारा हो रहा था, तो उस वक्त खान साहब ने बात नहीं सुनी। अब पता नहीं किसी ने खान साहब को बताया तो खान साहब को एहसास हुआ है कि ये एहतसाब का, और असल एहतसाब ही तो था, लेकिन वो क्रॉस द बोर्ड था। और उसमें ये शहजाद अकबर साहब से एक आध दफा इनके लोगों, इनसे तो नहीं मेरी बात हुई शहजाद अकबर साहब से, उन्होंने कहा जी क्रॉस द बोर्ड करेंगे तो आधी काबीना अंदर हो जाएगी या पौनी काबीना अंदर हो जाएगी और लोग अंदर हो जाएंगे। तो बात यह है कि यही तो करना था खान साहब ने कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करते, पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल ना करते। लेकिन यह है कि वो इतना लोगों को उठा उठा के पटखा, ब्यूरोक्रेट्स को अंदर डाल दिया, फिर बाहर निकाल रहे हैं, फिर अंदर फेंक रहे हैं, फिर दोबारा जमानते हैं। वो खज्जल ख्वार हो गए लोग, कारोबारी शख्सियात खज्जल ख्वार हो गई। बहुत से लोगों ने बहुत से लोगों से पैसा पकड़ा, बहुत पैसा पकड़ा। ठीक है, शहजाद अकबर साहब का नाम नहीं ले रहा। बहुत से लोगों से पैसा पकड़ा और उनके केसेस माफ करवाए, उनको जमानतें हुई या क्या हुआ, सिस्टम ये सारा एक ही जो ताम झाम नैब और ये और फलां और आगे और पीछे। तो क्या किया खान साहब, मतलब इस पे अब मेरा ख्याल है कि खान साहब कोई ऐसा कदम उठाएं कि कम से कम इस, मतलब जो एक एक करके चीजें बाहर आ रही हैं ना, मतलब ये खबरें ना ही आती बाहर तो शायद लोगों की उम्मीद बंदी रहती। अब जो ये खबरें बाहर आनी शुरू हो गई हैं ना, अभी और खबरें आएंगी, अभी काबीना में भी तब्दीलियां होंगी, और अभी और कुछ धोखे इमरान खान साहब को इनके दोस्त अहबाब काबीना में देंगे। और अभी जो है वो अभी अगले चंद दिनों में कुछ और चीज़ें होंगी जो खान साहब को डिस्टर्ब करेंगी।